नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डायरेक्टर एक्टर अनुराग कश्यप, वर्सटाइल एक्टर जीशान मोहम्मद अयूब, फिल्म के प्रोड्यूसर संजय साहा जी और डायरेक्टर अक्षत अजय सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा क्योंकि आपकी फ़िल्म 7 तारीख को रिलीज़ हो रही है, OTT पे आ रही है और उसी दिन सिनेमा में एक बहुत बड़ी फिल्म जवान भी रिलीज़ हो रही है। हाँ। तो एक जो फैंस हैं उनके सामने एक बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि बिल्कुल नहीं। कौन सी फिल्म पहले देखें। नहीं देखे कोई भी पहले, हड्डी भी साथ में देखे। ना आप सुबह जब जिस शो का जवान का टिकट ना मिले उस समय हड्डी देख ले। लंबा वीकेंड है। हाँ, 2 घंटे की फिल्म। मतलब माहौल जो है फेस्टिव है ना जी, सिनेमा का माहौल है। थिएटर में टिकट नहीं मिले, गुस्से में आगे हड्डी देखो। और मिल जाए तो खुशी से। मिल जाए तो खुशी हड्डी देखो। नहीं तो पहले देख लो, 6 तारीख को 12 बजे। जी। तो आपने रिलीज डेट यही क्यों चुनी सर? हमने नहीं चुना, स्टूडियो ने चुना। तो अनुराग सर, आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, सब जानते हैं, लेकिन अब एक्टिंग में भी आप इतना दम दिखा रहे हो, इतने सारे आपको रोल ऑफर हो रहे हैं। रोल ऑफर बहुत हो रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं कोई दम नहीं दिखाना चाहता हूँ। कर रहा हूँ, करता हूँ मैं कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसे कारणों से, इनको जो कारण इनफ नहीं है लेकिन करना पड़ता है कई बार। जब करना होता है तो अच्छे से काम करना होता है। जी सर, ट्रेलर देखा सर मैंने, बहुत दमदार रोल लग रहा है सर। थोड़ा रोल के बारे में बताएं अपने। मतलब रोल क्या है ये, आप समझो फिल्म का विलेन हूँ मैं नया प्रेम चोपड़ा अमरीश पुरी हूँ। मैं फिल्म का विलेन हूँ, मुझसे बदला लेने आई है हड्डी। तो वही है, ये फिल्म के हीरो हैं, ये विलेन हैं और ये कैटलिस्ट है। जीशान सर, आपके फैंस को शिकायत रहती है कि आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दिखते बहुत कम हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यार देखो, बहुत ज़्यादा दिख गए तो हो सकता है, पर वो जो अभी फैन है वो ना रहे। तो वो ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं होना। और इसमें एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। इसमें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, आई थिंक इन लोगों के ज़्यादा है। मुझे आता है, मैं ज़्यादातर काम जो कायदे का होता है उसको हाँ ही बोलता हूँ। तो कायदे के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स काम ज़्यादा नहीं दे रहे तो मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। फिल्म का आपका किरदार कितना चुनौतीपूर्ण रहा? और यार ऑनेस्टली ऐसे चुनौतीपूर्ण तो उस तौर पे मैं बोलूँगा नहीं था। आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे अक्षत और हमारी जो बात हुई थी उसको एक सादा, एक सिंपल रखना था। मतलब वो अपने आप में एक थोड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ी एक आपकी मेहनत लगती है कि बहुत सादा रखने में भी किरदार को। तो उस तौर पे था। बट हाँ, हमें बस ये ध्यान रखना था कि इसके अंदर कोई बिना बात का स्टाइल, कोई एटीट्यूड, कुछ इस तरह का एक्सट्रीम इमोशन जो है वो ऐड ना हो। एक वल्नरेबल, एक शरीफ आदमी, एक सीधा आदमी और जो कैटलिस्ट है, और आपको उस किरदार से एक प्यार हो, आपको उस किरदार की तरफ एक जो है आपको लगे कि यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, वो एक अफेक्शन है। तो हमने वो कोशिश की अचीव करने की। दैट वाज द आइडिया। अक्षय सर, आपने विलन के तौर पर अनुराग सर को ही क्यों चुना? मेरा जो विलेन है प्रमोद अहलावत, बहुत ज़िद्दी है और उसकी ज़िद भी ऐसी है कि बहुत ही बचकानी ज़िद है कि मुझे ये करना है तो मुझे यही करना है। तो उससे मिलता जुलता एक सर का अंदाज है। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो बिल्कुल सही तौर पे मुझे प्रमोद अहलावत दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले कहानी लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं किसी को लेना है। कई बार हम पहले किरदार सोच लेते हैं कि ये बंदा है, अब इसके लिए रोल लिखना है। तो आपका कैसा वाला था? मेरे लिए फिल्म जब मैंने लिखी थी तो सिर्फ एक कैरेक्टर था जो मैंने सोचा हुआ था। फिल्म शुरू होने से पहले भी, मतलब जब मैं लिख रहा था उससे पहले भी मैंने एक सोचा हुआ था, जो कैरेक्टर है इंदर का, जो सौरभ सर ने प्ले करा है, सौरभ सचदेवा ने। सिर्फ उनका किरदार उनके हिसाब से सोच के लिखा था। बाकी सब ऐसा मतलब कोरा कागज़ था मेरे लिए। हाँ, जैसे ही स्क्रिप्ट पूरी हुई वहाँ पे इमीडिएट एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, नवाज सर एज हड्डी एंड हरिका इट्स लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। तो स्क्रिप्ट पूरी होने पर लाइक ही वाज द वन एंड ओनली चॉइस। सो
संजय सर, जैसे जब फिल्में OTT पे सीधे आनी शुरू हुई उस टाइम में कहा जा रहा था कि सिनेमा में दर्शक नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए फिल्में सीधे OTT पर आ रही हैं, लेकिन अब वही अगस्त का महीना देखे तो इतने दर्शक आए कि सिनेमा वाले भी संभालने में उनको दिक्कतें पेश आई। तो क्या मतलब अभी आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा कि फिल्में सीधे OTT पे आती रहेंगी? सी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द, एक्चुअली आई डोंट नो। हाँ, वो फिल्म के इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। जी 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 माहौल पे इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। अभी बहुत अच्छी बात है कि लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं। जी। हाँ, और पहले सिनेमा हॉल जा रहे हैं, और सिनेमा हॉल में भी ऐसा लगता है ना एक त्यौहार चल रहा है। जी लेकिन अगर आप देखो, फिल्म आ रही है 7 तारीख को, सुबह से शोज चालू हैं, जी, इतने शोज हैं। 5 बजे 6 बजे से शुरू है। तो जैसे अभी हाल में एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, वो पिस गई बहुत सारी अच्छी हिट फिल्मों के बीच में। जी घूमर जी कितनी अच्छी फिल्म थी, जी, है अभी भी, मतलब 1-2 शो में कहीं कहीं चल रही है, बिल्कुल। लेकिन सारी फिल्में चल रही सिनेमा हॉल में। हॉलीवुड की भी नहीं उतर रही, रॉकी रानी भी नहीं उतर रही, गदर 2 तो सुनामी मचाए हुए है, ओ माय गॉड भी चल रही है, ड्रीम गर्ल भी चल रही है, बीच में एक फिल्म पिस जाती है ना। तो आई थिंक कई बार अच्छा ही होता है। फिल्म जो है, एक हड्डी की जो ऑडियंस है वो Z5 की जो ऑडियंस है, सेम ऑडियंस है। ये कॉल जनरली प्रोड्यूसर्स लेते हैं जी, एंड कॉल्स आर ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक्स ऑफ द फिल्म एंड द मार्केट सिचुएशन। तो एक कॉल उसके बेसिस पे लिया गया है। बिल्कुल। सर, जैसे साल के शुरू में पठान ने बहुत अच्छा किया था, उसके बाद फिर लगातार कई फिल्मों ने अच्छा नहीं किया, और फिर अभी अगस्त के महीने में मतलब बहुत ही सुपर डुपर सक्सेस रहा। तो मतलब अब इस बदलाव के लिए किस चीज़ को, मतलब दर्शकों की चॉइस बदल रही है या फिल्में उस तरीके की आई, मतलब क्या क्या वजह मानते हैं कि यार मुझे तो ये चीज़ तो ज्योतिषी भी नहीं बता सकते। मतलब ये क्यों होता है और क्या होता है मालूम नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब वो किस बेसिस पे है, मतलब जरा हटके जरा बच के, काफ़ी समय के बाद सत्य प्रेम की कथा से छोटी शुरुआत हुई थी जी, उसके बाद बारबी ओपेनहाइमर से पे गया और फिर नॉन स्टॉप चले जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। अच्छी चीज़ क्यों होती है पूछना नहीं चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। खराब चीज़ क्यों होती है वो पूछना चाहिए। सर आपने कहा कि एक्टिंग तो आप कभी कभी कर लेते हैं, तो सर जब एक डायरेक्टर एक्टर बनना चाहता है तो उससे अपने मैं अंदर एक्टर नहीं बनना चाहता। सर जब पर्दे पे एक बतौर डायरेक्टर एक्टर, को एक्टर बनाया जाता है। अभी सवाल करिए ऐसे, तो एक हाँ सर, director- उसको जब एक्टर बनाया जाता है तो उसे क्या बदलाव करने पड़ते हैं अपने अंदर से? अपने अंदर का डायरेक्टर मारना पड़ता है। सबसे पहले अपने अंदर का डायरेक्टर मारना पड़ता है। जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको मारना, तो इसलिए मैं एक्टिंग ना करने का मेरा मेन कारण भी वही है। मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं कहने को, मैं बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ अपने अंदर का एक्टर मारना पड़ता है और नहीं मार पाता हूँ इतने अच्छे से। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न एक्टिंग ना करने का ये भी है कि एक्टर जो है ना, एक बहुत ही अलग रिक्वायरमेंट होती है एक एक्टर से। हर एक्टर को लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। आप एक फिल्म करते हो ना, वो फिल्म किस दौरान से किस दौरान तक चलती है, उसमें कंटिन्यूटी होती है। और कंटिन्यूटी सिर्फ फेशियल नहीं होती है, बॉडी होती है, सब चीज़ की होती है। वो एक्टर का एक डिसिप्लिन होता है। इसलिए एक्टर जो है ना, एक साथ जब 5-6 फिल्में करते हैं तो एक जैसे ही दिखते थे। पुराने ज़माने में हर फिल्म में एक जैसे दिखते थे, कपड़े भी कई बार सेम हो जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं। आज एक्टर एक बार में एक फिल्म पे या मैक्सिमम 2 फिल्म पे फोकस करता है, वो भी ऐसे ताकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर सके। उसका खाने पे ध्यान देना पड़ता है चीज़ों। मैं वो हुई नहीं, मैं खाता हूँ तो ऐसे जैसे कि कभी खाया ही नहीं हूँ। तो मेरा फेजेस चलते हैं। तो अगर आप मुझसे 4-4 महीने बाद शूट करोगे ना, आपको अलग अलग साइज का आदमी मिलेगा। वो डिसिप्लिन है ही नहीं मेरे अंदर, इसलिए मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ। वन ऑफ द की रीजंस। और उसमें सब लोग मेरे को पता नहीं क्यों सबको मेरे अंदर विलन ही दिखता है। तो अगर विलन है तो मार भी खानी पड़ती है। हाँ, फिर एक्शन भी हो जाता है, और एक्शन वाला शरीर रहा नहीं मेरा। बहुत डिस्कम्फर्ट भी होता है। हाँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ बाप का रोल दे दो बैठा के तो मैं खुशी खुशी कर लूँ। जी। तो सर जब अक्षर सर आपको कुछ सीन बताते होंगे तो कई बार ऐसा भी होता था कि आपके अंदर का डायरेक्टर कुछ और कह रहा होता हो? अंदर के डायरेक्टर ने एक बार कोशिश की थी। अक्षर ने उसको मार दिया था, काट दिया था उसको, बोला था अपना डायरेक्टर अपने पास रखो सर, मेरी पिक्चर है। वो पहली बार के बाद चुप हो गया था वो डायरेक्टर। सर क्या कभी आपको नहीं लगा कि मतलब जैसे अनुराग सर के अंदर भी एक डायरेक्टर है तो उसका भी लाभ लेना चाहिए? उसका लाभ लिया। बहुत ज़्यादा।
उसका लाभ लिया। वो सर कह रहे हैं कि मैं रिलक्टेंट हूँ ऐसा वैसा, पर हिज प्रेजेंस जो वो रहते थे सेट पर, एक 2-3 चीज़ें हैं। मतलब एक तो अगर वो सजेशन भी दे रहे हैं तो वो बहुत काम का होता था। उनके सेट पर होने की वजह से बाकी सारे एक्टर्स में एक ऐसा माहौल बन जाता था कि सब हंसी खुशी आराम से एक बड़े अच्छे ढंग से अच्छे मन से सब लोग अपना कर रहे हैं, और मस्ती भी होती रहती थी, तो ऐसा प्रेशर फील नहीं होता था क्योंकि गर्मी बहुत थी उस समय, तो सब वो ठंडे ठंडे में, भीषण गर्मी में पिक्चर शूट हुई है। जी, सो ठंडे ठंडे में सब हो जाता था, तो फ़ायदा तो बहुत लिया है मैंने। आई एम गिल्टी। जीशान सर, आपने शाहरुख सर के साथ काम किया है, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? अभी फिल्म आ रही है जवान, उसके बारे में आप? चलो ऑल द बेस्ट। चले भाई, फोड़ दे, बॉक्स ऑफिस देखने। फोड़ दे। हाँ। इस साल 2 बार बॉक्स ऑफिस फूट चुका है, तीसरी बार भी तीसरी फूट बार। जाए, वो होना चाहिए, मतलब वो बहुत हो जाए। जरूरी है, फोड़ दे। जितनी गर्मी है वो वही मेंटेन हो, आगे बढ़े। सर, बात तमिल तेलुगु फिल्मों की आई तो मतलब अब एक्टिंग के नाम पे मतलब आपको इतना पसंद किया जा रहा है कि अब आपको साउथ की फिल्मों से भी सर ऑफर मिल रहे हैं। हाँ, मेरी 3 तमिल रिलीज है। तो सर मतलब अब ये तो अब तो आपको मानना पड़ेगा सर की डिमांड। यार मैं बोलता हूँ, आप कोई चीज़ कर सकते हो या कर लेते हो, काम तो मैं हर काम से, मैं सीढ़ी से भी बड़ी सिंसियरली उतरता हूँ। और काम तो आप सब सिंसियरली करते हो ना। जी, हम लोग ने सीखा यही है कि या तो ना करो तो अच्छे से करो। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो करते रहना चाहता हूँ। हाँ, कर लेता हूँ, कभी कभी मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है, मज़ा आता है, लेकिन कब दिल जो है ना तभी मानता है जब फिल्म बनाने को मिलती है अपने मन की। हर किसी का दिल कहीं अटका होता है ना। जी, जी, मेरे अंदर बहुत सारी अनकही कहानियाँ हैं। जी, अगर मैं कल शूटिंग पे डाल दूँ, मैं एक फिल्म लेके शुरू हो जाऊँगा, इतनी तो मैंने लिख रखी है। तो बहुत सारी फिल्में बनानी है, अधूरी मतलब सब अंदर पड़े हुए आइडियाज़ पड़े हुए, फिल्म पड़े हुए। मुझे मालूम है इसके साथ फिल्म बनानी, मैंने आज तक नहीं बनाई है, लेकिन मुझे मालूम है 2 तरह की चीज़ें करनी है। मुझे मालूम वो एक तो कर ही नहीं सकते, जी, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरे तरह से मैं देखना शुरू किया हूँ, तो वो कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। इस तरह से जीशान की तरह और भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है। जी, बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने कही ही नहीं है, और वो ऐसी नहीं कि अब दोनों हाथों पे नहीं गिन पाओगे, इतनी है मेरे पास। तो अगर मेरा बस चले तो मैं वही करता रहूँ। एक्टिंग तो मतलब लॉकडाउन में पड़े खाली फिल्म बन नहीं रही है, टाइम है तो चलो एक्टिंग कर ली, सेट पे किसी ना किसी बहाने पहुंच जाओ, तो वो थोड़ा, लेकिन मज़ा तो फिल्म बनाने में आता है मुझे। तो सर आपने जैसे बताया कि 3 तमिल फिल्में हैं आपके पास अभी बतौर एक्टर। 3 खत्म हो गई हैं, रिलीज हो रही हैं। तो सर फिर क्या वहाँ से आपको कोई डायरेक्शन का भी ऑफर मिला है? वो तो मेरे को हर जगह से मिलता है, लेकिन मेरे को भाषा नहीं आती। मैं डरता सिर्फ तमिल से, मलयालम से, जर्मनी से, फ्रांस से, हर जगह से फिल्म का ऑफर है मेरे पास, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हुई है। हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि मैं जानना चाहता हूँ मेरे एक्टर्स, मेरे लोग क्या कर रहे हैं। मेरे लिए फिल्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एक्टर होता है। जी, करेक्ट। तो अगर मैं समझ ही नहीं पाऊँ, अगर मैं को कुछ बोले और मैं बगला से पूछूं सही बोला क्या तो ना मैं ऐसे फिल्म बना ही नहीं पाऊँगा। और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे भी, हाल में कुमार राजा ने मॉडर्न लव का एक एपिसोड ऑफर किया था डायरेक्ट करने को। ही इवन ऑफर्ड टू, ही रोट द स्क्रिप्ट हिमसेल्फ, ही ऑफर्ड टू हेल्प मी, असिस्ट हिम। लेकिन वो इतना अच्छा था जो एपिसोड उन्होंने किया, लेकिन मुझे देख के लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। और जो मैंने फाइनल एपिसोड देखा, इतना सुंदर किया उसने, मैं मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था, मैं उस लेवल पे ले ही नहीं जा सकता था। तो कई चीज़ें आप देखते हो, लेकिन मन करता, मैं ऐसा ज़रूर सोचता हूँ कि अगर मैं तमिलनाडु में पैदा हुआ होता या केरला में पैदा हुआ होता और वो मेरी भाषा होती जी, तो मैं फोड़ दिया होता। तो वहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते जहाँ हिंदी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेन स्ट्रीम ड्रिवन चीज़ें हैं, वहाँ पे रूटेड चीज़ें नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो उसके लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो लड़ाई मुझे साउथ में नहीं लड़नी पड़ेगी जी, अगर मैं वहाँ पे होता तो। ज़मीनी फिल्में बनाना ज़्यादा आसान होता है। जी।
सर जैसे आजकल देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जो सफलता का एक नया फार्मूला देखा जा रहा है कि सीक्वल फिल्में लगातार अनाउंस हो रही हैं, एक के बाद एक अनाउंस हो रही हैं, तो क्या सर आप भी गैंग्स ऑफ वासेपुर या अपनी कोई और फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, यार मेरे को फार्मूले से डर लगता है कि फार्मूला वर्क करता है, लेकिन जब फार्मूला वर्क करता है लोग सिर्फ फार्मूले पे घुस जाते हैं जी। और फिर जब गिरता है ना फार्मूला तो ऐसा धाड़ से गिरता है जैसे पता ही नहीं चलता क्या हुआ, बचता नहीं है। मैं फार्मूले से बहुत डरता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा जिशान सर मैं आपसे कि जैसे कई बार ये माना जाता है कि जब आप चीज़ों को लेके अपनी ओपिनियन रखते हैं या चीज़ों को लेके मुखर होते हैं तो कई बार उसका नुकसान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उठाना पड़ता है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं देखिए, आई थिंक इतने समझदार तो सारे ही लोग हैं कि आपको ओपिनियन रखने से पहले ही पता होता है कि इससे जो है कुछ एक फ़र्क तो पड़ने वाला है, पर आई थिंक आप उसके बावजूद आप अपनी ओपिनियन रखते हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए वो बात कहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बजाय जो थोड़ा बहुत आपको उससे नुकसान हो सकता है उसके। बाकी मुझे तो ये भी लगता है यार कि जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तो बहुत ही कम है, गिनती के ही है, तो अच्छा ही है उन लोगों से डिस्टेंस ही रहना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फ़र्क है। बीच में एक वक्त आया था जब उसकी वजह से थोड़ा काम वाम आगे पीछे हो रहे थे मेरे, पर उसको भी अब 2-2.5 साल हो चुके हैं उस किस्से को ख़त्म हुए। तो उसके बाद से अब जो है, अब मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से कोई मुझे काम नहीं दे रहा, मेरी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से ही काम। और हम लोगों को सबको पता है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हाँ, हमें पता है। तो ऐसा नहीं है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ ऑफ फिजिक्स लाइफ में अप्लाई होता है डेली बेसिस पे। जी सर। अक्षय सर, जैसे ये जो आपने फिल्म बनाई है ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे बेस्ड है, तो फिल्म के लिए क्या मतलब आपको होमवर्क करना पड़ा? बहुत होमवर्क करना पड़ा, क्योंकि फिल्म में 2-3 अलग अलग तरीके के वर्ल्ड्स हैं। एक तो आपका नॉर्मल मेट्रो सिटी का जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है या पावर स्ट्रक्चर होता है वो है। दूसरा जो वर्ल्ड है कि जो इन लोगों के लिए जो वो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, जो आपका वर्ल्ड है कि मेल्स, जो आदमी लोग ट्रांसजेंडर का वेश धारण करके गलत काम करते हैं, जिनका इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उनके अपीयरेंस को यूज़ करके, उनकी वेशभूषा को यूज़ करके, उनके तौर तरीक़ों को यूज़ करके हर तरीके से गलत काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो जब उस रूप में आ जाते हैं तो एक रेगुलर पब्लिक या रेगुलर पुलिस फोर्स मोटा मोटा कोशिश करता है कि यार दूर ही रहो, जिस वजह से उनका काम बड़े चुपचाप आसानी से हो जाता है। तो ये दूसरा वर्ल्ड था हमारा। तीसरा वर्ल्ड जो था वो एक्चुअली जो आपका किन्नर समाज है, जो एक बहुत ही रूटेड, बहुत ही कल्चरल, बहुत ही रिलीजियस और बहुत पुराने समय से है हमारे देश में, बहुत पुराना हिस्सा है हमारे समाज का। वो लोग हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि उनको एक तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए, और दूसरा उनको एक बेसिक ह्यूमन बीइंग वाली जो रिस्पेक्ट होती है वो मिल जाए। सो उनकी वो जंग है। जो दूसरा वर्ल्ड जो है, जो सब गलत काम करता है, उसका जो सारा इफेक्ट है वो इन पर आता है। तो कहीं ना कहीं इस पावर स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए और इन वर्ल्ड्स की एक ऑथेंटिसिटी लाने के लिए बहुत हमको रिसर्च करनी पड़ी। हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश करी, काफ़ी किताबें पढ़ने की कोशिश करी। नॉट जस्ट दैट, बल्कि जब हम शूट कर रहे थे तो हमारे सेट पर बहुत सारे किन्नर समाज के लोग थे, तो उन लोगों से भी बात करते करते आपने बहुत सारी चीज़ें सही करी हैं कि अच्छा इसको ऐसे हमने लिखा था, इसमें ये कमी है, इसमें ये ऐड किया जाए। तो उस तरीके से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ रिसर्च करा और पूरी कोशिश करी है कि एक ऑनेस्ट तरीके से हम इस कहानी को बताएं। अनुराग सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपको कल से ही शूटिंग पे लगा दें तो आप फिल्म बनाने लग जाएंगे, तो सर जैसे आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी आपके पास कहानियाँ कहने के लिए हैं, तो सर कोई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आदमी सोचता है कि नहीं यार इन्हें तो ज़रूर बनाना है, तो ऐसी कुछ कहानियाँ सर? सारी 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 ज़रूर बनानी है मुझे। और सर जैसे ये फिल्म एक बहुत संवेदनशील विषय पे है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ा। नहीं, मैं बोला वो ऐसा मत सोचिए आप। ये फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पे नहीं है। ये एक दुनिया में सेट एक फिक्शनल फिल्म है, एक रिवेंज ड्रामा है, एक मसाला फिल्म है, और ये दुनिया अलग है। तो ये फिल्म कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं ले रही है डायरेक्टली,
ये फिल्म आपको एक वर्ल्ड में ले जा रही है, उस वर्ल्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट है। उस वर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं, एक किन्नर समाज है जो बहुत ही एंशिएंट है, सदियों से चला आ रहा है। जितनी पुरानी सभ्यता है उतनी पुराना वो समाज है। उनकी अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, अपने सब कुछ है, रीति रिवाज है, जिनको हम ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम वो रहते कहाँ हैं। हम उनके घरों में नहीं गए, जी हमने उनका रहन सहन नहीं देखा है। एक दूसरा एक नया वर्ल्ड है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, द LGBTQ वर्ल्ड, करेक्ट। एक वो भी वर्ल्ड है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, जी जो अपने एक्सेप्टेंस के लिए लड़ रहा है। और एक तीसरा वर्ल्ड है जो इन दोनों वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जी वो जो वल्चर्स हैं, जी सर। जो जिनका हेड वल्चर मैं हूँ, ठीक है, इस फिल्म में। तो ये तीनों का क्लैश है इस पिक्चर के अंदर। जी ये तीन अलग दुनिया है, और उस अलग दुनिया को कैसे एक एक्सप्लॉइटेटिव आदमी एक्सप्लॉइट करता है, और कैसे एक आदमी उसको सफ़र करता है, और फिर उसके बाद जो विक्टिम है वो एक्सप्लॉइटर से कैसे बदला लेता है। बट वो दुनिया अपने आप में कैसी नहीं कि आप इतना बोलने के बावजूद भी आप नहीं गेस कर सकते क्या फिल्म है। जी सर। तो वो ये फिल्म ऐसा नहीं है कि एंड में आपको कोई प्रीच कर रहा है और सोशल मैसेज दे रहा है। ये एक इंडिविजुअल की कहानी है, फॉर हर ओन रिडेम्पशन, हर ओन सर्वाइवल, हर ओन एग्जिस्टेंस, इन हर ओन कंडीशनिंग। उसकी कंडीशनिंग सभ्य नहीं है, असभ्य लोगों के बीच में उसकी कंडीशनिंग है। तो वो फिल्म है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत संवेदनशील फिल्म है, ये दरमियान नहीं है। जी सर। सर आपको बतौर एक्टर इतना पसंद किया जा रहा है कि आपको बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के ऑफर मिल रहे हैं, और आप चाहते हैं डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करना, तो सर मतलब कौन जीतेगा इनमें से? हाँ, डायरेक्टर जीतेगा। डायरेक्टर जीतेगा। मेरे को डेविड धवन जी ने बोला था जी सर। एक बार, तो बात ऐसी लगी दिल को, आज तक लगी हुई। उन्होंने कहा बेटा तू एक्टिंग किया कर, हाँ तो एक्टिंग करता है तो तू भी पैसे कमाता, प्रोड्यूसर भी कमाता, तू पिक्चर बनाता, कोई नहीं कमाता, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।